हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 4 वाले क्वेश्चन को करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 वाले क्वेश्चन को किया था, जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपके मैथ का काफी बोरिंग चैप्टर है, नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ ही में नहीं आता है, और अगर समझ में आए तो इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यही सारी समस्याएं आप लोग को फेस करना पड़ता है, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन यही से आता है। तो क्या करें? देखिए, सिंपल आपको ये करना है कि सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले आप बेसिक से एकदम जानने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक से जानने के लिए आप क्या करेंगे, हमने इस पर एक पार्ट 1 वीडियो बनाया है, जो कि आप सिंपल इंटरेस्ट का जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को एकदम 0 लेवल से बताया है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप उस वीडियो को देख करके आप सिंपल इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी तक हमने 3 क्लास कर लिया है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 वाले क्वेश्चन को किया है। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 4 वाले क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को ज्यादा बोझ मत समझिए, ये उतना हार्ड भी नहीं है। बस इसमें लैंग्वेज ही सारा गेम चेंज कर देता है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3.1/2 वर्षों में 950 रुपए तथा 6.1/4 वर्षों में 1148 रुपए हो जाती है, तब वह धनराशि क्या है? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपका कहता है कि कोई धनराशि 3.1/2 वर्षों में 950 रुपए हो जाती है। मतलब कि आपको वो धनराशि नहीं पता। धनराशि मतलब क्या? वो मूलधन, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो वो प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया है। अब उतना नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, आपको कह रहा है कि इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाती है और इतने वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। बात यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि आपके पास टाइम 2 बार दिया गया है। मतलब कि ये T1 हुआ और ये T2, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको 2 बार दी गई है और अमाउंट भी आपको 2 बार दिया गया है 950। मतलब कि T1 आपके पास है 3.1/2 वर्ष। तो इसे आप सबसे पहले इसे आप भिन्न में तोड़ लीजिए। तो 2 तिया 6 और होता है 7, 7/2। ये है आपका T1। और फिर ये जो 950 है ये A1 है। A1 मतलब अमाउंट, मिश्र धन, क्योंकि वो मूलधन ही आपका इतना समय में 950 रुपए हो जा रहा है। तो वो जो 950 रुपए है वो आपका मिश्र धन हुआ, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहा है। आपका जो मूलधन है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जुट करके वो टोटल अमाउंट बन रहा है। तो A1 आपका हुआ 950 रुपए। फिर ये जो 6.1/4 है ये है आपका T2। तो इसे जब तोड़ेंगे भिन्न में तो 4 छके 24 और 1 25, 25/4 ये T2 है। और ये है A2। A2 मतलब अमाउंट 2, 1148 रुपए। तो अब निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो इसका एक सिंपल ट्रिक होता है प्रिंसिपल का, A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 इंटू T1। ये आपका ट्रिक होता है। इसे आप ट्रिक या फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं। तो जब भी 2 समय दिया रहे और 2 अमाउंट दिया रहे और फिर मूलधन निकालने को कहे, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो यहाँ पे A1 हमारा है दिया गया 950, A2 है 1148, A1 है 950, T2 है 25/4 माइनस T1 है 7/2 इंटू T1 है आपका 7/2। तो यहाँ पे अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। तो 950 माइनस 1148 में से 950 को घटाएंगे तो आ जाएगा 198 बटा, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, ऊपर में हो जाएगा 25, फिर 2 दूनी 4 मतलब 7 दूनी 14 इंटू 7/2। यहाँ से 950 माइनस 198। अब ये जो 4 है आपका बटा में, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये पहला बटा है और ये एक दूसरा बटा है। तो हम 2 बटा नहीं रख सकते हैं, हमें 1 बटा को हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 आपका नीचे दिया गया है इसे आप ऊपर भेज सकते हैं।
ऊपर भेजने का मतलब गुना में आप भेज सकते हैं। तो बटा में यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 14। तो 25 में से जब 14 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 11। फिर ये जो 4 है आपका ऊपर में चला जाएगा गुना होने के लिए, और ये जो 7/2 था उसे हमने लिख दिया। अब ये 2 से कट रहा है तो इसे आप काट दीजिए। 2 दूनी 4, 11 से ये कट रहा है, इसे आप काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 8 88। तो यहाँ पे आएगा 950 माइनस 18 को 2 से गुना कीजिए, फिर 7 से। 18 दूनी होता है 36 गुना 7। तो 950 माइनस 36 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 252। तो 950 में से जब 252 को घटाएंगे तो आ जाएगा 698 रुपए। तो ये जो 698 रुपए है वही आपका प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। तो यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो नोट करने से आपको फायदा ये होता है कि अगर जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धनराशि 4.1/2 वर्षों में 163% हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब इसमें आपको उसने सीधे कह दिया है कि आप दर निकालिए। अब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, कोई धनराशि इतने वर्षों में, मतलब टाइम आपको दिया गया है जो कि है 4.1/2 वर्ष। 2 चौके 8 और 1 हो जाता है 9, 9/2 वर्ष। इतना प्रतिशत हो जाती है। अब ये जो आपको 163% दिया गया है वो क्या है? देखिए, मानिए आप मूलधन आप क्या मानेंगे, P मानते हैं। फिर अमाउंट बराबर आपको फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, अमाउंट बराबर है 163% दिया गया है, जो कि किसका, मूलधन का, मतलब P का। तो अमाउंट बराबर यहाँ सिंपल हो जाएगा 163। ये जो परसेंट है आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है बटा में 100 गुना P। तो इसे गुना P नहीं, सीधे P लिख देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हमने क्या निकाला, 163/100 P, मतलब कि मूलधन का 163% क्या है, हमारा अमाउंट है। अब यहाँ से आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकाल लीजिए। SI बराबर आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने निकाला है 163/100 P माइनस प्रिंसिपल, तो आपका वही रहेगा क्योंकि मूलधन हमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने P ही छोड़ दिया। अब ये आपका भिन्न का जोड़ जैसा बन गया है, तो नीचे इसका कुछ नहीं छिपा, मतलब 1 छिपा है। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 100, ऊपर में 163P माइनस 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 को P से करेंगे तो 100P हो जाएगा। तो इसे जब आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा 63/100P। तो ये जो हमने 63/100P निकाला है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वार्षिक दर क्या है, रेट हमसे पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट वाला फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट गुना 100/P इंटू T। इंटरेस्ट हमने निकाला है कितना, 63/100, ऊपर में 100 में मूलधन हमारा नहीं दिया गया मतलब P होगा, फिर गुना टाइम हमारा दिया गया था जो कि था 9/2 वर्ष। 2 को हम क्या करेंगे, सीधा ऊपर भेज देंगे। तो 63P गुना 100/100 गुना P गुना 9। अब ये जो 2 है आपका नीचे में, इसे ऊपर भेज दीजिए। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 9 7 63, और ये P से P कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 और 2। तो 7 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 14%। ये जो 14% हमने निकाला है वही है आपका रेट। तो 14% आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सिंपल आपको क्वेश्चन में ये करना था कि आपके पास टाइम दिया गया था और कह रहा था कि 163% हो जाती है इतने वर्षों में, मूलधन का 163% क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो अमाउंट हमने सीधा निकाल लिया 163/100P। तो अमाउंट निकालने के बाद हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ा और हमारा निकल के आया था 63/100P। फिर हमने रेट को निकाल लिया। तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू T। तो इस पर हमने वैल्यू को रख दिया और फिर हमने आंसर 14% आया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा।
तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।